होगा। इसको लेकर जोर शोर से प्रचार जारी है। तीसरे चरण में राजा और महाराजा की साख दांव पर है। सबसे बड़ी बात, राजा और महाराजा पिछले चुनाव में हार का सामना कर चुके हैं। ऐसे में राजा और महाराजा के सामने अपने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि तीसरे चरण में किसके बीच मुकाबला है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है। इसमें गुना और राजगढ़ सीट पर मतदान होगा, जहां राजा और महाराजा मैदान में हैं। गुना शिवपुरी सीट से महाराजा के नाम से प्रसिद्ध और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में हैं। पिछले बार के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन इस बार सिंधिया बीजेपी में है। मोदी लहर में कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए गुना से सिंधिया को हारना पड़ा, लेकिन इस बार समीकरण अलग है। चलिए सबसे पहले गुना लोकसभा सीट के वोट प्रतिशत का समीकरण आपको बताते हैं कि वोट प्रतिशत क्या है गुना लोकसभा सीट के। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार में उनके बेटे महाआर्यमन भी चुनावी मैदान में नजर आए। जगह जगह पर वो लोगों से मिलते जुलते नजर आए। इसके अलावा समझिए जो सियासी समीकरण है वो क्या रहा, ये समझ लीजिए। तो क्या कहता है वोट प्रतिशत गुना का? 2009 54.03%, 2014 में 60.83% और 2019 में 70.34%। यानी हर बार आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत बढ़ा है। गुना की अगर बात करें कांग्रेस के लिए तो यहां पर देखिए 2009 में 2.49 लाख जो है वोट जो है वो पाए गए। जीत का जो मार्जिन है उसको समझिए, जीत का मार्जिन कितना रहा है 2014 में भी समझिए, और 2019 में बीजेपी का जीत का मार्जिन कितना रहा है ये समझना बेहद खास हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि किस किस के बीच मुकाबला होगा और जीत का मार्जिन क्या है। वोट प्रतिशत समझिए, वोटिंग 54.03%। गुना लोकसभा में 2019 के मुकाबले जीत का मार्जिन कितना है ये आपको हम समझा रहे हैं। इसके अलावा आप समझेंगे 2014 और 2019 दोनों में ही वोटिंग प्रतिशत कितना रहा और जीत का मार्जिन कितना रहा ये समझिए। 2014 के बाद अंतर 12.3% का रहा है 2014 में। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत के बीच 10.66% का अंतर रहा है। तो ये तो आप समझ गए। अब वोट शेयर भी समझ लीजिए। बीजेपी 40.57% 2014 का हम आपको बता रहे हैं और कांग्रेस 52.94%, अंतर 12.37%। इस बार कितना अंतर होगा ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। ये सियासी समीकरण था, तो ये सियासी समीकरण आपको हम गुना का दिखा रहे थे। राजा महाराजा तमाम ऐसे चेहरे जो इस बार जिनकी साख दांव पर लगी रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे हैं। राजगढ़ और गुना से दोनों ही बड़े चेहरे, राजा महाराजा इन्हें कहा जाता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपदेश अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, रविंद्र दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सुशील, राजा महाराजा की साख दांव पर लगी है। बात करें गुना की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए पूरा परिवार चुनावी मैदान में नजर आया। क्या लगता है इस बार की हवा क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है एक राजनीतिक भविष्य तय करने वाला चुनाव है, क्योंकि पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जब 5वीं बार लड़े थे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था 2019 में, और 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है। और पूरी ताकत न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे, महाआर्यमन सिंधिया सहित तमाम जो सिंधिया के समर्थक हैं वो लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए प्रचार कर रहे हैं। और इस बार जिस तरह की हवा है उस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी के द्वारा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहाँ अच्छी जीत होगी। हालांकि कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह उन्हें चुनौती जरूर दे रहे हैं, लेकिन अंततः जो है बीजेपी का दावा है कि ये सीट जो है बीजेपी की झोली में साफ तौर पर नज़र आ रही है।
लेकिन मुकाबले की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुकाबला है बड़ा। मुकाबला तो है वाकई में। हमारे साथ रविंद्र दुबे जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ उपदेश अवस्थी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपदेश जी, क्या लगता है, इस बार मुकाबला तो है? पिछली बार मोदी लहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार वो बीजेपी में है। जी अंशिका जी, बिल्कुल मुकाबला तो है, लेकिन इतना कड़ा मुकाबला भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला जो था वो मोदी लहर से था, और इस बार मोदी लहर और सिंधिया एक साथ। हाँ। तो और दूसरी बात यह कि सामने जो कैंडिडेट है वो श्री यादवेंद्र सिंह है। यादवेंद्र सिंह के पिताजी राव देशराज सिंह जी जो थे, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। उन्होंने साइकिल चला के और नदियों को पार करके, नालों को पार करके उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उनका सम्मान करते हैं। तो उनके सुपुत्र जो है विधानसभा चुनाव में टिकट के लालच में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, अब वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो इनको शायद ये लगता होगा कि एक मैट्रिक्स है, पिछली बार डॉक्टर केपी यादव जीत गए थे तो इस बार भी यादव जीत जाएंगे। लेकिन वो उस इलाके में एक बड़ा बेल्ट भी है, यादव बेल्ट है, यादव लोग जो है वो एक साथ वोटिंग करते हैं। लेकिन अब बातें काफी बदल रही है, अजीब वो चीजें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में उनके जो पलारस विधायक है महेंद्र यादव, उनके साथ में है बैजनाथ सिंह यादव, जो पिछली बार उनका साथ छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। टिकट मिला था उन्हें विधानसभा चुनाव से, हार भी गए अपने ही भाई महेंद्र यादव से। तो अब वो वापस सिंधिया जी के पास में आ गए। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो सिंधिया वर्सेस चलती थी 2019 से पहले। लेकिन अब पूरा का पूरा इलाका जो है 2019 में पहली बार ये स्पष्ट हुआ कि मोदी लहर के साथ वोटिंग हुई है। अब यही मोदी लहर जो है वो कितना काम करेगा आने वाले चुनाव में, वो देखना भी बाकी है, और खासतौर पर थर्ड फेज में ही चुनाव होने वाले हैं। एक सवाल मेरा रविंद्र दुबे जी से भी रहेगा। रविंद्र दुबे जी, विधानसभा चुनाव में 6 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 2 पर कांग्रेस ने अभी भी यहां पर जो है अच्छा खासा अपना वोट बैंक कलेक्ट कर रखा है। तो कुछ ऐसा ही क्या लोकसभा चुनाव में भी कांटे की टक्कर या कुछ ऐसा मुकाबला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुकाबला रोचक इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने टिकट दी है। ये एक उन्होंने मास्टर कार्ड खेला है। हम जानते हैं कि पिछली बार केपी सिंह जो यादव हैं वो उन्होंने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था, और यादव बाहुल्य इलाके में यदि यादव को टिकट मिली है तो मामला रोचक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एक लोकसभा चुनाव स्थानीय मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे से बिल्कुल अलग होता है। हम जानते हैं कि इस बार राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि हम उनको बड़ी जवाबदारी दे रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस भी दिखा रहा है। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने की अपील की है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो राव यादवेंद्र सिंह हैं उनके पिताजी भी लगातार इस सीट से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो जिस तरीके से उनका जनाधार है या उनका जो नाम है राजनीति में है, क्या वो वोट बैंक में बदल पाएंगे, इसको लेकर थोड़ा संशय। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है लगातार वहां भाजपा की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां भाजपा का एक परंपरागत वोट बन गया। विधानसभा में 6 सीटें जीती हैं। क्या वो अपना गढ़ बचा पाएंगे, क्योंकि उनकी साख दांव पर है इस बार तीसरे चरण में। बने रहिए आप दोनों ही हमारे साथ, क्योंकि 1 सीट की तो बात हो गई है, गुना की तो बात हो गई है, लेकिन बात बहुत जरूरी है राजगढ़ की भी करनी। तो चलिए अब करते